क्या इंसान की शारीरिक सुंदरता ही उसकी असली सुंदरता होती है? क्या जिम जाकर, महंगा मेकअप कर, महंगी ज्वेलरी व महंगे कपड़े पहनने पर ही चेहरे पर सौंदर्य का नूर उभरता है? जी नहीं। इंसान की परवरिश और उसके संस्कार उसके चेहरे पर सुंदरता उभारते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है 2020 की रनर अप मिस इंडिया मान्या सिंह। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मान्या सिंह के दादा व नाना किसान हैं। उनके पिता भी किसान हैं, मगर पिछले कई वर्षों से वह मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी मान्या को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी परवरिश दी कि साधारण नाक, नक्श व सुंदरता के बावजूद मान्या सिंह के सिर पर सौंदर्य का ताज सजा। तभी तो जब चरक फार्मा की तरफ से नारी उत्थान की दिशा में मोहा स्टैंड ऑन योर फीट की मुहिम के तहत महिला उद्यमियों का चयन करने और पुरस्कृत करने के लिए जज चुनने की बात आई, तो मोहा ने 3 सदस्यीय जूरी में दिव्या दत्ता व सुसैना खान के साथ मान्या सिंह को भी जोड़ा। मोहा स्टैंड ऑन योर फीट में नगद पुरस्कार के लिए महिला उद्यमियों का चयन और पुरस्कार वितरण के बाद मान्या सिंह ने हम 2 पत्रकारों के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। छोटी उम्र में आपने जो उपलब्धि हासिल की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे हमेशा से सिखाया गया है बचपन से ही कि स्टैंडिंग ऑन योर फीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कोई औरत अपने या कोई लड़की अपने लिए कर सकती है। और इंडिपेंडेंस जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करती आई हूँ आज तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत 2 टाइम लगता है, अगर आज नहीं तो कल, लेकिन एक ना एक दिन तो होगा ज़रूर, क्योंकि अपने हाथ में होता है कि हम कितना दूर तक जाना चाहते हैं। तो मेरा एक हमेशा से था कि मैं कुछ भी करूँगी, बस पछतावा या रिग्रेट जैसी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करूँगी। काश मैंने ये ट्राई कर लिया था, काश मैं कर सकती हूँ। मैं जो सपने देखती हूँ उसमें ईड़ी चोटी का दम लगा देती हूँ और पूरी मेहनत करती हूँ, पूरी दिल लगाती हूँ और ईमानदारी से मेहनत करती हूँ कि मैं आगे जाऊँ। ऐसा नहीं कि फेलियर्स नहीं होते, अभी भी फेलियर्स होते हैं, बट उसको मैं सीख की तरह लेती हूँ, ना कि मैं अपने एक डिप्रेशन की तरह बैठ जाऊँ कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा मेरा कभी रहा नहीं है। बस मम्मी पापा के सपोर्ट से और भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ती जा रही हूँ। कुछ लाइक अपने जो ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल टाउन, और तब क्या सपने थे? मेरा सपना हमेशा से बहुत सिंपल रहा है कि मुझे जब मैं बचपन में मैं यूपी से हूँ, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस यूपीएससी होता है। तो बोला गया था मुझे कि आप भी कर लो, बट उस टाइम पे उतनी मैच्योर नहीं थी मैं, और मुझे कुछ अलग ही करना था कि कुछ हट के करते हैं। तो मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे आने के बाद 6-7 साल मेहनत करने के बाद फिर एक क्राउन मिला सर पे, जो अब शायद मैं जब तक मरूँ ना तब तक। बॉम्बे आई थी, क्या यही सोच के आई थी कि आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहेंगे, कुछ फैशन इंडस्ट्री से? मैं खुद ग्लैमरस नहीं हूँ, ना ही मैं आज हूँ। मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में आके भी सबसे सिंपल दिखने वाली लड़की। मैं बॉम्बे सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट कर लूँ, फिर अपना फ्यूचर आगे दें। तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे उस टाइम पे, अपना घर लेना था बॉम्बे में, अपने पेरेंट्स को सेटल करना था। तो था कुछ सपने ऐसे ही थे, बट आई थिंक भगवान की प्लानिंग कुछ और थी, और जो सोचा था कि कुछ अलग करना है वो अलग हो गया। अब ऐसा है कि अब वापस से ऐसा कुछ करना है कि कुछ अलग ही करना है। सिमिलरली सब मिस इंडियाज़ की तरह नहीं करना। सब लोग ऑब्वियसली जो उनके रूट्स है उसे छुपाते हैं, और तो जब आप इस शहर में नेविगेट कर रही थी, पढ़ रही थी, या फिर जब आपने फेमिना का कदम उठाया, तो जो ऑब्वियसली आपकी बैकग्राउंड है उसको लेके लोग आपको सवाल पूछते थे, तो आप क्या कहती थी? मुझे कभी शेम नहीं हुआ कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ। अभी भी वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो उनका कर्म है, मेरा कर्म कुछ और है, उनका कर्म कुछ और है। तो मैं कभी भी उनको नहीं बोलूँगी कि आप मत करो। जब तक उनका दिल चाहता है वो तब तक करेंगे। और आज मैं फेमिना मिस इंडिया कहलाती हूँ, उसके साथ में मेरे पिताजी आज भी रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे उस चीज़ पे गर्व होता है कि इमेजिन, शायद मैं उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हूँ जिनको लगता है कि पैसे से सब कुछ होता है। आई एग्री, पैसा सब कुछ होता है, लेकिन बहुत ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत कुछ होता है। कभी कभी नीयत भी बहुत ज़रूरी होती है, और इंसानों का नहीं पता मुझे, लेकिन जब भगवान को पसंद आ जाए आपकी नीयत ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता।
तो हाँ, तो मुझे कभी किसी बात का शर्म नहीं हुआ। स्टार्टिंग से लेके आज तक मैं प्राउडली कहती हूँ कि मेरे पिताजी आज भी रिक्शा चलाते हैं, मेरी माँ आज भी उतनी मेहनत करती है पार्लर्स में, और मैं अपनी इसी की जंग में खुद लड़ रही हूँ। उस दौर में ऑब्वियसली जो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लड़कियां हमारी जीत रही थी, ऑब्वियसली दे केम फ्रॉम लार्जली वेल टू डू फैमिली। उनकी जो इंग्लिश होती थी बहुत ही फराट होती थी। इन द लास्ट मे बी 10-12 years नाउ वी आर हैविंग गर्ल्स coming from other parts of the country, especially small towns. तो ये चेंज कैसे हुआ है, आपको कैसे हुआ? अगर मतलब मैंने भी कभी ब्यूटी पैशन फॉलो नहीं किया था। मैं टीवी साहब और फ़ोन सोशल मीडिया वाली लड़की हुई नहीं। आई थिंक आई टेक प्राइड कि मेरे पहले आज तक कोई मिस इंडिया नहीं बनी जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से, ऐसे बैकग्राउंड से आती है, छोटे गांव से आती है। क्योंकि ब्यूटी पैजेंट इज़ एक्सपेंसिव। आपको नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, बड़े बड़े महंगी हील्स पहननी पड़ती हैं, बट आई थिंक हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट होता है। वो मैंने कहते हैं ना, जुगाड़ से मैंने सब कुछ अरेंज किया था। जुगाड़ से मतलब ऐसा माइंडसेट हो गया है कि हाँ, ब्यूटी पैजेंट में आपको खूबसूरत कपड़े पहनना, आपको महंगे महंगे मेकअप करना, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस वजह से आप जज होते हो। ऐसा नहीं है। ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी और द वे यू हैव अ नॉलेज अपनी कंट्री के बारे में, आप अदर कंट्रीज़ के बारे में, आपका माइंडसेट कैसा है लोगों को लेके, आपका ओपिनियन है या नहीं, वो मैटर करता है। तो ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग। तो मैंने वो चीज़ रिसर्च की थी और उस पर काम किया था। तो मेरे पहले और मेरे जीतने के बाद अभी तक कोई ऐसी मिस इंडिया नहीं बनी आज तक जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड या मेरे जैसे बैकग्राउंड से आती हूँ। आई रियली होप कि दूसरी मान्य जल्द ही आए और लोगों को ये पता चले कि ब्यूटी पैजेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि कपड़े अच्छे हों, हील्स अच्छे हों, मेकअप अच्छा हो, आपको एकदम बहुत खूबसूरत दिखना ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है। इंडियन गर्ल्स आर नॉट दैट क्या बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है, उनकी अपनी ब्यूटी होती है। लाइक एक लड़की अलग दिखेगी, दूसरी लड़की एक दिखेगी। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे सारी एक जैसी दिखेंगी, एंड आई रिस्पेक्ट टू दैट। बट इंडियन वुमेन हैज़ देयर ओन ऑरा एंड ब्यूटी, और वो खूबसूरत अपने में ही है। अगर कोई ब्रिटिश लड़की को मैं देखूँ तो वो अपने में ही बहुत सुंदर दिखेगी, अगर कोई फेयर लड़की हो तो वो अपने में ही बहुत सुंदर दिखेगी। बट आई थिंक इंडियन वुमेन हैव देयर पर्सनालिटी और कल्चर को जैसे कैरी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी इंडियन ब्यूटी है ही सबसे अलग। सो आई रियली वॉन्ट देम टू, आई रियली वॉन्ट एवरीबडी टू recognize that thing कि ब्यूटी पैजेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी और मेकअप और नॉट जस्ट अबाउट मॉडल। लेकिन 2020 के बाद मतलब फिल्म मिस इंडिया होने के बाद आपके आसपास का जो माहौल था उसमें क्या बदलाव हुआ है? अब आपके जो रूट्स हैं वहाँ के लोग अब क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए, वो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता है कि मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया क्योंकि कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे नहीं करते। अगर मैं इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान दूँ तो शायद जो मेरा अपना काम होगा मैं उससे भटक सकती हूँ। तो हाँ, लोग जब आप कहते हैं ना कि लोग आपकी नहीं आपकी कुर्सी की इज़्ज़त करते हैं, तो वो मुझे पता है पहले से कि लोग मेरी नहीं मेरे ताज की इज़्ज़त कर रहे हैं। तो अगर मैं उस पर मेहनत नहीं करूँगी और शायद मैं अगर यहीं रुक गई तो मे बी 2-3 साल और उसके बाद सब लोग नॉर्मल आ जाएंगे। तो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता कि सोसाइटी क्या बोल रही है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए मेरे परिवार वाले सुखी हैं, मैं सुखी हूँ, और क्या मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ एज अ विमेन, और क्या उनको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि काश मेरा भी बड़ा बेटा हो। तो ये मेरा हमेशा मौका है। मैंने आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पर्सनैलिटी की इन ब्यूटी पेजेंट्स इनमें पार्टिसिपेट जीतने के लिए, एंड फॉर समवन लाइक यू इस प्रतियोगिता में आने से पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम किया? मेरी पर्सनालिटी पता है लोगों से अलग नहीं थी। मतलब मैंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए थे क्योंकि मुझे ना सीखना था, और पता है आज जो हमें विनर मिला है उनकी भी अपनी पर्सनालिटी थी, वो किसी से डरी नहीं थी। तो मेरा यही था कि मैं अगर जा रही हूँ तो मैं डरूँगी नहीं, क्योंकि खोने के लिए तो कुछ था नहीं और पाने के लिए पूरा जहाँ था। तो ये हमेशा से था कि मेरी पर्सनालिटी आज भी वैसे की वैसे ही है। मैं नहीं डरती किसी से बोलने के लिए कि यार मैं बड़ी सिंपल हूँ, मुझे पार्टीज़ करना नहीं पसंद, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे ये चाहिए कि दुनिया मेरे लिए आए, मैं दुनिया के लिए ना जाऊँ। तो ये हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ, मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ। तो इसी वजह से
कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, वो आपको समय कहते हैं कि कुछ चीज़ें किताबें नहीं दुनिया सिखा देती है। तो शायद मेरी पर्सनालिटी तभी ग्रो करके जब मैंने बहुत सारे फेलियर्स और लाइफ से सीखा, तो मुझे यही था कि अब होने को तो कुछ है ही नहीं, जो है यही है, तो यही पूरा अपना 100% दे देते। जाहिर है जब एक एक करके लगातार अगर फेलियर आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, आम इंसान अक्सर मायूस हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा? मैं आज भी होती हूँ। I mean, ऐसा नहीं है कि मैं मिस बन गई तो मेरी लाइफ अभी फूल हो गए है, नहीं। आई स्टिल हैव टू हार्ड वर्क, स्ट्रगल। अब तो दूसरा स्ट्रगल हो गया है कि अब नॉर्मल ऑटो और टैक्सी में बैठे तो लोग बोलते हैं यार ये तो मुझसे क्या है ना, ये क्यों नहीं गाड़ी खरीद लेती है। तो अलग ही स्ट्रगल है। एक बैगेज हो जाता है कि लेवल कैरी करना पड़ता है कि नहीं अब मुझे कार में ही घूमना है, बट वो सब मेरे अंदर कुछ नहीं है, वो सोचने मैंने नहीं की। देखिए मैं थोड़े पैसे मैं अपने पेरेंट्स को दे देती हूँ, जितने भी पैसे मैं अर्न करती हूँ मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ। तो एक मेरा ये रहा है कि आज भी मैं मायूस होती हूँ, आज भी सैड होती हूँ, बट मुझे वो इफेक्ट नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, कि मुझे ये पता है कि ये तो अगर हारेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ट्राई कर रहे हैं। तो दैट्स समथिंग, अगर आप नहीं हारते ना तो समझ जाने का आप ट्राई नहीं कर रहे, और वो मायूस होने वाली सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे हो। थिंक ऑब्वियसली फेमिना मिस इंडिया में जाना तो फिनिश एज रनर अप, और फिर आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल पल आपके लिए रहा हो कि व्हेन ऑब्वियसली यू मेट योर डैड, और यू नो वो आपको अपने फैमिली ऑटो में लेके गए, उन्हें कुछ शब्दों में अगर बयान कर सकती है आज फिर से। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा उसी ऑटो से मुझे कॉलेज छोड़ने जाते थे, और मेरे कॉलेज के दूर खड़ा करके बोलते थे तू जा, तेरे दोस्तों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ऑटो चलाती हूँ। और फिर उसी ऑटो में मैं अपने उस कॉलेज के गेट के अंदर गई। मोस्ट ऑफ सबको पता ही था कौन ही, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता, बट उसके बाद मोस्ट ऑफ द लोगों को पता चला कि हाँ इसके पापा ऑटो ड्राइवर हैं। और इस चीज़ को लेके शायद मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट अभी आएगा, यानी टचवुड आना चाहिए कि इससे अच्छा मोमेंट आए जो अपने पेरेंट्स को मैं और प्राउड कराऊँ, वो मेरे साथ हो खड़े वहाँ। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना ज़िंदगी में हार ना मानने का एक रिज़ल्ट होता है, वो मेरा रिज़ल्ट था। अब आपके पापा की क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिश है? उनकी एक इच्छा है कि उनको एक और घर चाहिए, और वो चाहते हैं कि मेरे नाम पे हो, क्योंकि मैंने एक घर जो लिया था वो मैंने मम्मी के नाम पे लिया था। तो अब वो ये ज़िद करके बैठे हैं कि मुझे एक और घर खरीदना है तेरे लिए, तू शादी करके जाए और झगड़ा करे तो वापस तेरे घर में आए। उनको पूरा पता है कि मैं लड़ने वालों में से तो हूँ, क्योंकि मैं ओपिनियन वाली लड़की हूँ, और हर किसी को ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं होता, तो उनको पूरा भरोसा है। तो उनको चाहिए कि वो मेरे नाम पे मेरा एक घर हो बॉम्बे में, एक और फिर मैं उस घर में अपने परिवार के साथ रहूँ। आपने ओपिनियन की बात की, और शायद फिल्म इंडस्ट्री इवन ओवरऑल आजकल जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कई बार सुनने मिलता है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते। हाँ, वो मैंने फेस किया है। तो क्या बॉलीवुड में आपने प्रयास किया है, और इस ओपिनियन के कारण कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा रहा? आई थिंक ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ लोग होते हैं ना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ पॉलिटिकली भी बहुत गलत बोल देते हैं। आई फील वो चीज़ से मैं परहेज करती हूँ। मे बी मेरा ओपिनियन किसी चीज़ को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत तो अलग होगा, सामने वाले का अलग होगा, तो मैं कभी नहीं बोलती कि नहीं तू गलत बोल। आप अगर 1+1 5 है आपके लिए, तो मेरे लिए अगर 2 है तो ठीक है, आप अपनी जगह से, मैं अपनी जगह से, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ बोलने से। लाइक अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है मैं सीधा बोल देती हूँ, और आई थिंक लोग अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था, अब तो न्यू एरा, न्यू बॉलीवुड आ रहा है, पूरे जेनजीज आ रहे हैं, सोसाइटी चेंज, तो ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करती, मैं पॉलिटिकल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा, तो मैं उससे लड़ नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पॉलिटिकली बहुत अच्छे नॉलेज रहता है, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ क्या सही है क्या गलत है। सो दैट समथिंग विच आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग। तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, एज आई सेड ना, मेरा UPSC तो एक करना ही है, तो वो चीज़ मेरा हमेशा से रहा है। तो देखते हैं कब तक, मतलब आई फील ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पीपल। बहुत सारे एक्ट्रेसेस अवॉइड करती हैं, बट अगर मेरी लाइफ में ऐसा कभी हुआ कि मैं एक्ट्रेस बनी तो फिर मैं कहा, और ओपिनियन तो मेरा रहेगा ही रहेगा। इसलिए आपने, जो मैंने पढ़ा था कि आपने बिग बॉस पैसों के लिए किया, जाहिर व्हाटएवर द मनी मस्ट हैव बीन गुड फॉर यू, बट इन टर्म्स ऑफ करियर उस शो ने आपके करियर के लिए क्या किया? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था। मतलब इट
वॉज वेरी एविडेंट कि मैंने कभी प्रीवियस कोई चीज़ देखी नहीं थी बिग बॉस की, ना ही मेरी कोई टीवी में रुचि रही है ऐसे बिग बॉस देखने की, या मेरे आने के बाद भी मैंने आज तक अपने एपिसोड्स नहीं देखे। तो आई थिंक वी ऑल हैव टू मूव ऑन, और कम्प्लीटली मूव ऑन हो चुकी है। एक लाइफ में अगर कोई बोले कि क्या आपकी लाइफ का सर कोई रिग्रेट है, तो वो चीज़ था कि मैंने बिग बॉस चूज़ किया। बट मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने जाते ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे की आई। मुझे पता है कि यहाँ से निकलने के बाद मे भी 1-2 साल का फेम हुआ, लेकिन मेहनत तो करनी है। अगर आगे बढ़ना है किसी चीज़ के लिए तो आपको वो हिम्मत रहनी चाहिए कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो लोग मुझसे मिलने आएंगे। काम की ज़रूरत आपको है तो आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा से ये नेचर है। आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ने मेरी करियर को कोई एडवांटेज दिया है, क्योंकि मेरा करियर गोल ही कुछ और है। दो लोग पहचानते हैं, यूजुअली पहले भी पहचानते थे। इट्स ऑन ऑनर कि मैं एज मिस इंडिया गई थी और एज अ मिस इंडिया ही आई हूँ बाहर भी। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं 3 हफ्ते में बाहर आई, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। मैं मेंटली बहुत बीमार पड़ गई थी, जो कि मुझे कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी कॉफ़ी के लिए या रोटी के लिए नहीं रहूँगी। हमारे लाइफ में ऐसी भी समय आया है जहाँ पे हमारे घर में एक ही रोटी रहती थी, और वो एक रोटी में हम 4 हिस्से करके खाते थे। तो हम कभी लड़े नहीं, क्योंकि हमें पता है कि खाने की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि एक छोटे से कमरे में रहने की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कि 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। तो हाँ, मतलब ये लोगों का परसेप्शन है कि रियलिटी शो में लोग रियल रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी शो में कोई रियल नहीं रहता। तो या और पार्ट टू पार्ट वो गया, अब सब गया, बिग बॉस गया। मतलब आपने करियर गोल की बात की, यूपीएससी की बात की, तो वही आपका प्राइमरी फोकस है फिलहाल? प्राइमरी फोकस मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती भी नहीं अभी लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री। यस, और आई होप कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ। आज जैसे मैं दिव्या दत्ता से मिली, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई। लुक एट हर, शी इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, एंड इट मेड मी फील सो ऑनर्ड कि मैं उनके बाजू में बैठी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो एक अचीवमेंट था। तो क्या बचपन में सिनेमा इंस्पायर करता था आपको? नहीं, आई एम वेरी गुड एट मिमिक, बट हमारे घर में टीवी नहीं रहा है। अभी जाके तो मैंने टीवी लिया है, तो ऐसे लगा रहता है कमरे में, कोई देख नहीं पाता। बट हाँ, कभी ऐसी फिल्म और ग्लैमर का मेरा कुछ था ही नहीं। इट वॉज सडनली अनप्लान कि भगवान जी ने रास्ता दिखाया और मैं चलती गई। नाउ कहते हैं ना कि जब आपके मन का ना हो तो भगवान का दिया बहुत अच्छा होता है। तो वही चीज़ है कि मैं करी जा रही मेहनत। जिस आई नो कि देर आर 2 थिंग्स कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मैं मेहनत करूँगी, पूरी जान लगा दूँगी। और अगर यही लिखा हुआ है कि यूपीएससी करना, तो मैं तो अपना नॉलेज ही बढ़ा रही, राइट? क्योंकि यूपीएससी में इतना होता है, इतना सिलेबस होता है कि अगर आप पढ़ लो ना, आप ज़िंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता। तो मेरे पास नॉलेज रहेगा, मैं ऐसे मीडिया से बात करती रहूँगी तो आपको और अच्छी चीज़ें पता चलेगी, ना कि सिर्फ वही चीज़ें जो किसी पे भी सब होती है।